जो लाइक गरीब स्टूडेंट वगैरह होते हैं, उनके हायर एडुकेशन के लिए, हायर पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके जमीन को बेच देते हैं। तो जमीन का बेचना क्या है, एसेट्स में कमी है। ठीक है, उनके एसेट क्या हो गया, घट गया, संपत्ति क्या हो गई, घट गई। और अगर यही चीज अगर हम क्या करते हैं, अगर बैंक से उधार ले लें, तो हमारा क्या होगा, हमारा लायबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे बैंक को पैसा फिर लौटाना होगा। तो कैपिटल रिसिप्ट उनको कहते हैं। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। देखिए, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट आर क्लासिफाइड, कैपिटल रिसिप्ट आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, पहला लिखो, रिकवरी ऑफ लोन्स, जैसे दूसरा, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, द रिसिप्ट्स, ब्रैकेट लिख लो, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है रितेश, आपको पता है डिसइन्वेस्टमेंट? रितेश, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़े हो तुम, क्या होता है? नहीं सर। ठीक है, देखो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब तुमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और वो पैसा अपना वापस ले लेते हो। गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार जैसे गवर्नमेंट सरकारी कंपनियां जैसे रहती हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि सरकार प्राइवेट बैंक, जो उनके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिनका परफॉर्मेंस पुअर है, उनका क्या कर दे रही है, प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है। ठीक है, मतलब मान के चलो कि मेरा घर था, ठीक है, मैं देखो यार घर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया, अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। मैंने बोला कि यार मैं अपना घर का आधा हिस्सा बेच रहा हूँ, मैं अपनी पहली मंजिल बेच रहा हूँ। ठीक है, तुम बोले कि ठीक है सर मैं खरीद लूंगा। तो पहले ये घर का 100% मालिक क्या था, मैं था। मैंने क्या किया, घर, आधा घर मैंने बेच दिया, पहली मंजिल मैंने बेच दिया तुमको, तुम उस आधी मंजिल के तुम मालिक हो गए, तुम जैसे चाहो सो रख सकते हो। या मैं, या तो मैं पूरा घर ही बेच दूं। ठीक है, अगर मैं पूरा घर ही बेच दूंगा, तब ये क्या कहलाएगा, मतलब ये भी डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा, या आधा घर भी बेचूं तो भी डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट तो क्या होता है कि तुमने किसी चीज में जो पैसा लगाया, तुमने जो इन्वेस्ट किया, तुम इसका पैसा क्या करते हो, विड्रॉ कर लेते हो। ठीक है, यही होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर बैंक में अगर कोई फिक्स कराता है पैसा, उसको वापस फिर ले लिए, तो वो भी तो वही होगा ना। नहीं, तो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के सेंस से यूज किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड तब तब यूज करते हैं जब गवर्नमेंट पैसा निकाल लेती है। बैंक से तुम पैसा निकाल लेते हो तो उसको तो ड्राइंग कहते हैं ना, विड्रॉ कर लिया उसको, तो उसको हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं विड्रॉ। करोगे। हाँ, चलिए, तो ये था कैपिटल रिसिप्ट्स। अब आ जाओ अगला हेडिंग डालो, ये था बजटेड रिसिप्ट्स था। ठीक है, अब आता है हमारा अगला हेडिंग, दैट इज बजटेड एक्सपेंडिचर। जब तुम्हारा अगर लास्ट क्लास अगर छूट गया हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अपने अकाउंट में देखना, तुम इसको कर सकती हो क्लास। देखिए, बजटेड एक्सपेंडिचर, देखिए, इट रेफर्स टू दी एस्टिमेटेड, इट रेफर्स टू द estimated expenditure of the government fiscal year।
ये भी टू टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हेडिंग डालो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, देखिए, इट refers to those expenditure which neither creates assets or reduces the liability of the government। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ कि मैं पैसा क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ उससे तुम्हारी कोई एसेट नहीं बढ़ा, ना ही तुम्हारी कोई लायबिलिटी घटी। पैसा हाथ से जरूर चला गया। जैसे तुम अगर मार्केट में जाते हो, तुमने टॉफी खरीदा या कुछ खरीद लिया, ठीक है, इससे तुम्हारा कोई एसेट बढ़ा? नहीं बढ़ा। लेकिन जो ट्यूशन फीस है, तुम ट्यूशन फीस देते हो, तो इनसे क्या हो रहा है? तुम्हारा एसेट है, तुम पढ़ रहे हो, तुमको नॉलेज आ रहा है, तुम्हारा एसेट ये इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, लेकिन मार्केट में गोलगप्पा खा लिए, पैसा भी चला गया, लेकिन तुम्हारा कोई एसेट में कमी नहीं हुई इससे। ठीक है, तो यही कहलाता है तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉलोइंग आर दी एग्जांपल्स ऑफ फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, ईटीसी। काफी है इतना। अब आ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक बात बताना, गुलशन सर तो आज अकाउंट से क्लास लेने गए थे, करण? भगवानपुर तो यस गुलशन सर। सर। अच्छा, गुलशन सर दूसरे रास्ते से जा रहे हैं ना? वो एक दूसरा रास्ता ना जो तुम्हारा। यस सर। ओके, ओके। जब तक पानी नहीं था हम लोग तो गए थे, बस पानी बहुत ज्यादा हो गया था, हम लोग जाना पड़ गया। देखिए, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर। बस इसमें क्या है ना, एक एक टॉपिक को याद कर लोगे ना, आधा टॉपिक तुम्हारा वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बस एक वर्ड कटा दो। इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और तुम्हारा रिसिप्ट में क्या हो रहा था? रिसिप्ट में तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ रही थी या एसेट घट रहा था? और एक्सपेंडिचर क्या करता है? तुम्हारे एसेट को बढ़ाता है और लायबिलिटी को घटाता है। रिसिप्ट क्या करता है? एसेट को घटाता है और लायबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ लेना अच्छे से। चलो, एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट,
लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। देखो, अगर मैं किसी को सामान उधार पे दूं तो मेरा वो क्या होता है, डेटर होता है, मुझे उसे पैसा लेना है, तो वो मेरा एसेट होता है। ठीक है, इसीलिए लोन्स बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट से तुम्हारे एसेट बढ़ते हैं, डेटर्स बढ़ा तुमसे। ठीक है, चलिए लिख लिए यहां तक। आगे लिखो, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, हेडिंग डालो। देखिए, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। रितेश, तुम बीपीएससी के लिए तैयारी करने वाले हो ना? यस सर। ओके ओके, ना ठीक है। तो स्टडी आईक्यू के चैनल को फॉलो कर लेना, बहुत अच्छा उसमें इंफॉर्मेशन आता है। यूट्यूब पे ठीक है सर्च सर। करना स्टडी आईक्यू, 1 करोड़ सब्सक्राइबर है उसके। अच्छा, एक जीके क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, ठीक है? अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, ठीक है, और आर्मी वहां के सरेंडर कर दी। तो मुझे ये बताओ, अभी अफगानिस्तान में एक ऐसा ग्रुप है जिसपे आज तक तालिबान ने कभी कैप्चर नहीं कर पाया, एक ऐसा रीजन है, वहां पे एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है जो रूल करती है, और उस पे कभी आज तक अफगानिस्तान, सॉरी, आज तक उस पे तालिबान ने भी कब्जा नहीं कर पाया, अमेरिका भी उसको कैप्चर नहीं कर पाई, उस ग्रुप को रोक नहीं पाई है। उस ग्रुप का नाम क्या है? और एक और फैक्ट अभी बताता तुरंत हूँ, न्यूज देख रहे थे, याद है सर। वही ग्रुप हाँ अभी आज, है जो हिंदुस्तान का एम्बेसी पे, हिंदुस्तान के एम्बेसी पहले, ठीक है। और और वो उसको अब जैसे आपको पता चाहे होगा, रक्षा मंत्री। अफगानिस्तान का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो उसी ग्रुप के साथ जाके मिल गया। वो अफगानिस्तान में अभी भी है। हाँ अफगानिस्तान का वो प्रेसिडेंट तो भाग गया है, लेकिन अफगानिस्तान का हाँ वाइस सर। प्रेसिडेंट इंटर उसी ग्रुप के साथ। नाम बताओ। हम्म, उस नाम ग्रुप का बोल। नाम है नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है, नॉर्दर्न अलायंस। वो एक मात्र मतलब वो ग्रुप है जो अफगानिस्तान के लाइक हिली एरियाज में, उन लोग का एक शहर का नाम है, नाम मुझे ध्यान में नहीं है अभी, वहां उस एरिया में आज तक वो लोगों को तालिबान उन लोग पे कैप्चर नहीं कर पाया है, जबकि चारों साइड से तालिबान से घिरा हुआ है। लेकिन वो पहाड़ी इलाका इतना खतरनाक एरिया टाइप है, और वहां पे गुरिल्ला वारफेयर होता है। तो अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसी एरिया में ही है, और अब तालिबान की हिम्मत नहीं है कि उस एरिया में जा सके। सर उस एरिया में तो लोग भी रहते होंगे। हाँ, लोग है, 1.5 लाख आबादी है वहां की, ठीक है। और पता है उस सर एरिया का नॉर्दर्न अलायंस का नाम कर है द फाइव तो लायंस, ठीक है। और 5 लायंस, अगर वो लाइक जो हमारे 5 पांडवा थे ना, तो जब उन्होंने, जब महाभारत का युद्ध हो गया, तब वो लोग लाइक सब कुछ का राजपाटा त्याग करके, वो लोग घर से मतलब त्याग करके निकले थे कहीं पे, ठीक है। तो वो लाइक अफगानिस्तान होके गए थे, ऐसा मतलब मिथ है। तो वो इंडिया से उसका रिलेशन है, उस रीजन का, इसे सोचा बता दूं। चलिए, हेडिंग डालो, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो देखो, नाम से क्या है, प्लान। प्लान मतलब एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चे जो गवर्नमेंट सोच समझ के, गवर्नमेंट के ये प्लान का ऑफ एक्शन का, कोर्स ऑफ एक्शन का पार्ट होता है। जैसे गवर्नमेंट जब भी बजट लेकर आती है हर साल, तो वो पहले से होता है ना कि एडुकेशन में 2% पैसा जीडीपी का खर्च करेंगे, डिफेंस पे 10% पैसा खर्च करेंगे, इस तरीके से होता है।
लेकिन एकाएक बीच में कोरोना आ गया। अब कोरोना में एकाएक जैसे लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस दिया, जो फ्रंट लाइन वर्करों को इंश्योरेंस फैसिलिटी दिया गया 50 लाख तक का। कोरोना में जो जितने भी खर्चे हो गए, क्या ये प्लान एक्सपेंडिचर था? नहीं, ये था नन प्लान। ठीक है, तो लिखिए प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर refers to those expenditure, refers to those expenditure which are related to, which are related to स्पेसिफाइड। अच्छा, आप लोगों को पता है मैथिली भी अब वो नेशनल लैंग्वेज में उसको रिकॉग्निशन मिल चुका हुआ है, ये बात पता है आप लोग को? स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। जब बीपीएससी की तैयारी करोगे ना, तो बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी हिस्ट्री अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, स्पेशल प्लान्स एंड प्लान प्रोग्राम्स। और दूसरा, मेरे दो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एक सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है और एक बीपीएससी का तैयारी कर। तुम थर्ड स्टूडेंट हो गए जिसका क्लियर मतलब हो जाएगा। तो असिस्टेंस, असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू दी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे जो केंद्र सरकार होती है जब बजट बनाती है ना, तो जो पिछड़े एरिया है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़। ठीक है, तो ये भी प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। प्लान एक्सपेंडिचर में इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, चलो, ये था प्लान एक्सपेंडिचर, इसको 1 कर दो। दूसरा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसमें लिख लो एनी एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर is known as non-plan expenditure। प्लान एक्सपेंडिचर के अलावा कोई भी जो खर्चा होता है वो क्या कहलाता है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, यहां से तुम लोगों का टॉपिक बड़ा घूमने फिरने वाला है। देखो, तो बजट एक्सपेंडिचर का अगर फॉर्मूला पूछे कोई क्या होता है, तुम क्या लिखोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और बजटेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, बजटेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। चलिए, जिनके पास वो टी आर जैन वी के ओरी की किताब है,
उसमें डिफरेंस होगा आप लोग को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उसको वीवीआई कर लो। और बिहार बोर्ड और आप लोग के लिए मैं नोट्स पे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसी से लिख लेना। क्या बोले? कौन से चैप्टर का शेयर कर रहे हैं? ये रिसू है क्या? तो मतलब इसी चैप्टर का ना शेयर कर रहे हैं? हाँ इसी चैप्टर का, लेकिन तुम उसमें दिमाग अपने किताब में दिमाग मत लगाना, ठीक है? बाद में खोजना, अभी मत खोजो। डिफरेंस सर हमको अपने बुक में मिल ही नहीं रहा। रहने दो, तुम छोड़ दो, तुम बुक जो हमें पढ़ा रहा हो ना, इतना जान लो कि जितना मतलब बाकी बिहार बोर्ड बोर्ड से ज्यादा ही पढ़ रहे हो। मेहनत अगर कर दिए तुम लोग तो तुम लोग तो 100 में 100 ला सकते हो, अगर थोड़ा भी पढ़ने लिखने वाले पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा, बिहार स्पेशली बिहार बोर्ड में कह रहा हूँ, इतना डिटेल में आप लोग को कभी आएगा ही नहीं आज, ठीक है? और इनफैक्ट अगर आ भी जाएगा तो आप लोग के अलावा कोई शायद ही कोई और जो आंसर दे पाएगा। तो ये देखो डिफरेंस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है? देखिए इस डिफरेंस के बाद समझ लेते हैं। तो रेवेन्यू, पहला डिफरेंस दोनों का डिफिनेशन है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तुम्हारे एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से तुम्हारा एसेट लायबिलिटी स्टेटस में चेंज हो जाता है। ये पहला डिफरेंस था, ठीक है? दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बेसिकली क्या होता है कि लोगों का वेलफेयर होता है, भलाई होता है, इससे कोई जीडीपी तुम्हारी बढ़ेगी नहीं, इससे तुम्हारा कोई आउटपुट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि तुम कोई एसेट में तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हो, ठीक है? जैसे मान चलो कि सरकार कोरोना वायरस का फ्री टीका लगा रही है लोगों को, तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मतलब गवर्नमेंट का से कोई इससे कुछ इंक्रीज नहीं होने वाला है, लेकिन लोगों की भलाई हुई। लोग अगर अगर गवर्नमेंट अगर तुम्हारा क्या कहते हैं मेडिसिन सप्लाई अच्छा कर दे, रेट कम कर दे, तो गवर्नमेंट को इससे कोई डायरेक्टली बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन इससे वेलफेयर होता है लोगों का, ठीक है? जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है लोगों को, गरीबों को बुढ़ापे के लिए 200 300 400 रुपया 500 रुपया पर मंथ ऐसे करके, ठीक है? इससे उनका कोई एसेट लायबिलिटी बढ़ा नहीं, लेकिन ये वेलफेयर करने के लिए जरूरी होता है। अगर यही हमारी इकोनॉमी अगर पूंजीवादी इकोनॉमी होती, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती, तब वहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ना के बराबर होते हैं, ठीक है? लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, नए रोड्स बनेंगे, नए स्कूल्स बनेंगे, नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए, लो, अब दूसरा डिफरेंस है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट का, ठीक है? तो रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, और कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसका होता है। बाकी डिफरेंस जो हम लोगों ने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला में सेम पॉइंट इसमें आ जाएगा, और कैपिटल बजट में सेम डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लेना आज, ठीक है? मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप लोग इसको फेयर कर लेना। चलो, कल के क्लास में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है यार? सर पूरा मैं नोट्स चैप्टर के सर अपलोड कर नोट्स, दूं? सर पूरा चैप्टर का कीजिएगा ना? कौन सा चैप्टर था? कौन सा चैप्टर था जो कौन कौन सा सा जो चैप्टर पढ़ाई का हो था? रहा है? नहीं पता हमको।
कौन सा पढ़ाई हो रहा है? नहीं पता। शायद चौथा चैप्टर है, नेम चौथा की तीसरा नहीं याद है। बैंकिंग पढ़ लिया था। हैं? बैंकिंग कौन था? अरे सुन ना, बोल रहे थे हाँ कि सर बोले क्या समझ कर कि हम पूछें कि सर अकाउंट का सर क्या नहीं हो हाँ मतलब कहाँ हो रहा है, ऑफलाइन चलेगा ना, ऑनलाइन बंद हो गया, हमको बताए नहीं, शुद्ध पानी लगा हुआ ऑफलाइन है, कहाँ? पानी नहीं था, जितना दिन मैसेज पानी करना नहीं था चाहिए हम ना लोग तो ग्रुप गए। में। वही ना, तंबी बोले जितना दिन पानी नहीं था हम लोग गए, अब पानी इतना लगा हुआ कि गाड़ी डूब जा रहा, साइकिल डूब जा रहा, तो कैसे जाएगा। हाँ तो तो कथी बोलते हैं बोले? अच्छा बात करते हैं, तो फिर बोले हैं कि भगवानपुर तो गए हैं, तो लोग गए हैं तो फिर जितना दिन पानी नहीं लगा था हम लोग गए हैं, अब पानी लगा हुआ तो कैसे चल जाएंगे। तो हम आज बोले उनको, तो बोले ट्राई करेंगे, तो बताना चाहिए ना कि ऑनलाइन क्लास है। तो हम लोग ग्रुप में मैसेज करते हैं तो बोलबो कहाँ करते कि ऑफलाइन चल रहा वही है। वही फिर ये बोले हैं कि कॉल करके पूछना चाहिए, ये कौन नौटंकी है, आज पूछेंगे हम कॉल रुक करके। रुक हम कॉल करे छियै अभी। कॉल